जीव को समझाने की कोशिश की है कि मेरा गंदा पिंड का सतगुरु करी सुगंध। ये पिंड गंदा कैसे है? साहित्यिक वाणी में और भी कहते हैं 8 मास का पुतला, 8 मास का पुतला ऊपर लग रहा शाम, या में क्रिया ना बने सभी भ्रष्ट काम। शायद कहते हैं इसके अंदर सिवाय जिंदगी के कोई और चीज नहीं है। हाड़ है, मांस है, खून है, मूत्र और विष्ठा भरा पड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 तो चोर है, उनको भक्ति में नहीं हमें लगने देते। जब तक ये 5 चीजें हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर शील, संतोष, ज्ञान, दया को लिए नहीं आ सकता कभी नहीं। इसलिए इसको पवित्र करने के लिए महापुरुषों ने कुछ बातें बताई हैं। जैसे दर्पण होता है, दर्पण पर अगर धूल जमी है तो हमारे भी जो अंतःकरण जो हमारा है उस पर भी विषय विकारों की धूल जमी नहीं है। वो धूल जो है, जैसे दर्पण को हम किसी डस्ट से या किसी कपड़े से साफ किया जाए तो उसमें चेहरा जो ना हो साफ नजर आएगा, परम पवित्र जो चेहरा साफ आएगा, परम पवित्रता आ जाएगी हमारे अंदर। इसी प्रकार सत्पुरुष की आरसी इन संतन की दे लचा जो चावे अलग को तो ही नहीं में लग ले। अगर परमात्मा को लखना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो अपने अंतःकरण को परम पवित्र बनाना पड़ेगा, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। तो मेरा गंदा पिंड का सतगुरु करी सुगंध। पिंड तो गंदा था, सतगुरु ने सुगंध क्या कर दिया? अपना नाम उपदेश दे करके इसको शुद्ध करके कर दिया। एक वाणी में भी आता है, एक वाणी आती है, गुरु बिन कौन उपाय, मालिक बिना कौन उपाय, गुरु बिन कौन उपाय, मालिक बिन कौन उपाय। गुरु की चरण शरण जो शिवे आप तेरे और अंतो थी। बहुत सागर पार होने के लिए शायद जी ने कहा है, सत्य सर्वे गुरु की नाव जिनों की लगी किनारे, सत्य सर्वे गुरु की नाव जिनों की लगी किनारे।
सदगुरु ने जो सुगंध की है उसका वर्णन साहिब जी करते हैं कि गुरु बिना कौन उभारे नहीं। इस संसार सागर से पार करने के लिए मल्ला गुरु होते हैं और सत्संग की नैया होती है। जो सत्संग की नौका में बैठ गए और जिसने नाम का टिकट ले लिया और गुरु से भेंट हो गई वो समझो भव सागर से पार हो गई। और जो इन तीनों चीजों से च्युत हो गए यानी बिछड़ गए तो समझो वो लक्ष्य राशि में जाएगा। गधे कुत्ते सुअर बढ़ते बढ़ते कई जन्म व्यतीत हो जाएंगे। साहिब जी कहते हैं गुरु बिन को भारत, गुरु के बिना इस संसार में कोई साथी नहीं है। अब तुम गुरु को किस दृष्टि से देखते हो? जिस दृष्टि से तुम गुरु को देखोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। साधारण व्यक्ति से भी देखते हैं, गुरु दृष्टि से भी देखते हैं, पिता दृष्टि से भी देखते हैं और परमात्मा की दृष्टि से भी देखते हैं। साहिब जी कहते हैं कि गुरु को मानस जाने, गुरु को मानस जानते के नर ये अंध और जीव इतने दुख पावेगा कि उनका कंध। चाहे कितना ही बड़ा दाता गुरु बना लेना उसका बहुत सागर पार बेड़ा नहीं हो सकता कभी भी, जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, हमारे अंदर सेवा और विरह नहीं होगी। विरह के रोने में बिन रोए पावनी प्रेम प्यारा पीर, प्रेम प्यारा मीत, बिना रोए पाया नहीं सकता। बिना रोए तो माँ भी चुची बोबा नहीं देती। तो परमात्मा तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें सबसे फर्स्ट दर्जा जो है वो गुरु का है। समाज से अगर निकलना है, समाज से भवसागर से अगर पार होना है, भक्ति की अगर लाइन हमने पकड़नी है, भजन हमने करना है, मोक्ष हमने प्राप्त करना है, सुख शांति हमने प्राप्त करनी है, दुखों से छुटकारा पाना है, कड़े कल्पना से छुटकारा पाना है, घर में अगर शांति करनी है तो गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और गुरु की बातों के ऊपर अमल करना पड़ेगा। अमल नहीं, गुरु की बातों पर चलना पड़ेगा, तब गुरु उभार सकता है। जैसे मुकदमे हो जाते हैं, आप कोर्ट में जाते हो, सीधे निकट सकते वकील करना पड़ता है अपना। और वकील जो तुमने पढ़ाई पढ़ा होगा ना कि भाई मजिस्ट्रेट का इतना क्यों कहनी है, तनोड़ पेशी पर यूँ कहना है, यूँ कहना है, ये कागज चाहिए, तो वह कागज आप लोगे वकील ने। और जो वकील ने साल का पढ़ाई है वह पढ़ाई तो उधर जाकर कहोगे तो तुम्हारा मुकदमा पास हो जाएगा, तुम्हारा मुकदमा तय हो जाएगा। अगर वकील कहेगा कुछ तुम कहोगे, कुछ तो मुकदमे में जीत
तुम्हारी, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। ये भी जन्म मरण का जो मुकदमा है, दुखों का कष्टों का जो मुकदमा है, ये भी गुरु लोग हमने वकील करने पड़ेंगे। गुरु लोगों के बिना जो तुम्हारा समाप्त नहीं होने वाला। इसलिए साहिब जी कहते गुरु पूर्ण भारत जी और भाव सागर दरिया अथा से गुरु ही पार उतारे जी। और कोई भी रास्ता पार उतारने का नहीं है, कोई आदमी पार नहीं उतार सकता, कोई कितना ज्ञानी ध्यानी पंडिता हो पार नहीं कर सकता, अपने बिना संत गुरु के पार नहीं हो सकता। गुरु ही पूर्ण भारत जी भाव सागर दरिया अथा तो गुरु ही पार उतारे जी, गुरु ही पूर्ण भारत जी। फिर बताया सत्संग रूपी नाव की नौकी, जो सत्संग में नित्य आते हैं, अपने हजारों काम छोड़ के जो सत्संग में आते हैं, उसका गारंटी से पक्का वायदा करते हैं, उसका जब एक काम भी बिगड़ जाना है तो हमारे काम पाड़ लेना नहीं। पर हमारे पास मर्यादा नहीं है, हमारे पास वचन नहीं है। सत्संग रूपी नित्य सत्संग होना चाहिए। नित्य नहीं तो 2 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में, महीने में तो सत्संग जरूर सुनना चाहिए। सत्संग रूपी नाव की नौकी लगी किनारे जी, बैठो बैठे नाड़ा रात दिन खड़े पुकारे जी। संत तो रात दिन रुका मारते हैं कि हमारी किस्ती चल रही है, भाई कोई आओ बैठो, और हम उसमें पार करते हैं। जो सत्संग में बैठ जाएगा कभी हारेगा नहीं होती, वो जरूर तेरेगा बहुत सागर पार। उसके आज नहीं तो कल परसों समझ में आ जाएगी, क्योंकि सत्संग में ही उस सदगुरु की, सत्संग में उस भक्ति की, सत्संग में उन भक्तों की चर्चा होती है जो बहुत सागर पार होगी। और कितने ये बात मिलेगी नहीं बिना सत्संग के। सत्संग रूपी नाव की नौकी मिले लगी किनारे जी, और बैठो बैठे नारे रात दिन खड़े पुकारे जी। खेवटिया किसी के दोषों पर नजर नहीं देता, खेवट सबको खेवता क्या उत्तम क्या नीच। खेवट का काम नहीं है किसी के गुणों को देखना, वो तो ये चाहता कोई मेरी किस्ती में आए बैठे और मैं उसको गौ सागर से पार कर दूं। संत भी यही चाहते हैं। अगर संत और महात्मा महापुरुष भगवान अगर हमारे खोटे दोष देखने लग जा तो मेरे वीरों हमने कोई पार तारने वाला नहीं है दुनिया के अंदर। वह क्षमा, वह तो दयालु है, क्षमा कर देते हैं और राजा के शरण में बैठ जाकर पार कर दूं, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। सत्संग रूपी नाव की नौकी लगी किनारे जी, बैठो बैठो नारे रात दिन खड़े पुकारे जी, गुरवीर पूर्ण उभारे। पर आठ क्या पड़ी, बीच में रुकावट क्या आ गई, 5 विषय दुख रूप। 5 विषयों से दुखी होता है जी। 5 विषय शब्द से काम वासना जागती है। कोई क्यों बोल जा, शब्द से काम वासना जागती है। शब्द सप्रस से सहारा घर्षण से, शब्द से सप्रस से, रूप से रूप देख के, रूप से और गंध से सुगंध देख के। शब्द सप्रस रूप रस और गंध रस से, ये 5 प्रकार से काम इंद्रिय जागृत होती है। और 5 विषयों में जो है ये जीव लगभग 5 विषयों में लगभग पूरे सदामती के पूर्व उनको सुख सुपने मनाई रहे राम से दूर। उनने सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, गुरु की बात अच्छी नहीं लगेगी, उन्होंने शब्द आया अच्छा, कोई बढ़िया बात उनका अच्छी नहीं लगेगी। भिखारी जी होते हैं, काम कीड़े होते हैं, काम का कीड़ा। नीम के कीड़े ने जिंदगी में छोड़ दो मर जाएगा, वो उसको सर नहीं करेगा। वो नीम में बढ़िया होगा कि उस कड़वे को ही अपना सब कुछ मान लिया उसने। 5 विषय है, 5 विषयों से जीव दुखी होता है। 5 विषय दुख रूप तीनों का गुरु गुरु काढ़े जी। और हृदय अंदर गुप्त नैन, जो गुप्त नैन यानी जो ज्ञान है गुरु ने उघाड़े जी, गुरु को उघाड़े जी, उनने उघाड़ दे है। और फिर जब प्रकाश हो जाएगा ना, जिस तरह देह में कुछ नहीं दिखता, और जब प्रकाश जानना हो जाएगा ना, जब हमें सब कुछ दिखने लग जाएगा तो हमारे में ज्ञान अपना आप हो जाए। जिस दिन वो प्रकाश हो जाएगा, आज हमारे अंदर अंधेरा है, जिस दिन हमारे अंदर प्रकाश हो जाएगा ना, उस दिन हमें सत्य में दिखने लग जाएगा, परमात्मा भी दिखने लग जाएगा, सत्य असत्य भी दिखने लग जाएगा, संसार असार भी दिखने लग जाएगा। वो हृदय अंदर जो है वो खंड प्रकाश गुप्त नैन गुरु ने उगाड़े जी, ज्ञान की आंखों को उगाड़ देता है। नेता नदी कहते हैं जिनने ना हरि देखिया वो ने ना खुद जान, वो आँख खुद है हमारी जिनसे परमात्मा के दर्शन स्पर्श होते हैं, जिनसे ज्ञान होता है, जिनसे जो है हमें
जो सत्य की प्राप्ति होती है वो होना चाहिए। फिर बता लेकर शुद्ध सलाह, नाम की सलाह लेकर आख्या में डाल दे, सुरमा आख्या में डाल दे तो सारा पिछला साफ दिखेगा नहीं। तो मैं कैसा गुरु लेकर शुद्ध सलाह, शुद्ध की शुद्धता की सलाह लेकर शुद्ध सलाह गुरु अंजन सारे जी और होए अखंड प्रकाश रोशनी तभी नहीं आ रही जी गुरु बिन कौन, और फिर प्रकाश हो जाएगा, सबके नदी की सच्चाई हो जाएगी। जो सच्चाई होगी वह दिखेगी, तुमने झूठ नहीं दिखेगा, झूठ का तो तुम सत्य छोड़ दोगे, असत्संगी हो जाओगे। गुरु करे आर से पार, गुरु आर से पार, आर में से इस किनारा और पार में से परले किनारे में। अब देखिए तैराक जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तैराक तैरने वाले, वो इस किनारे पर खड़े होते हैं, नदी के इस किनारे पर, उनकी घड़ी अंगूठियां, उनके कपड़े वस्त्र जूते इसी किनारे पर है, सब कुछ है ना इसी किनारे पर, लेकिन उनके दिमाग में वो किनारा है, उगले किनारे, सब कुछ इस किनारे पर है, लेकिन इस किनारे का उनको दिमाग में ध्यान नहीं है। उनके दिमाग में तो वो किनारा बढ़िया है कि नंबर को ले जा और तुरंत छाड़ा मारकर मैं परले किनारे पर जाऊं। तो हमारा ये ब्राह्म छूट जाता जो इस किनारा का सौदा है, बेटे पोते पड़ोते धन कोठी बगले का छोड़ना नहीं पड़ेगा, इनका ध्यान आप छूट जाए जिससे अंदर में जान काट जाएगी, हमको किनारा जाना है, अपने देह का भी ख्याल नहीं रहेगा, बस छलांग लगाए वो किनारा दिखाई देगा। गुरु करे आर से इस किनारे से पार दूसरे किनारे पर यानी मोक्ष किनारे पर लगा देगा। गुरु करे आर से पार, गुरु करे आर से पार, ज्ञान वाली डोर सहारे जी, ज्ञान वाली डोर सहारे जी। और कह गए संत कबीर विजय के तो भाई फिर मुझे नगारे जी, गुरु बिन कौन उबारे जी, बहुत सागर दरिया बता से पार उतारे जी, गुरु बिन कौन उबारे जी। बोल सतगुरुदेव भगवान ये धुना में कर लिया करो, आपको सुनाया करो, किसी का कल्याण हो जाए, किसी का भला हो जाए, सब दौरे कौन से करे इतने भी नहीं भरिया ना इनका टैक्स। बिल्कुल जी, और ये चांद दौरे पर नंबर के भरवा लियो अपने। ठीक है जी।